बन रहा है। क्या ये चीन की समुद्री रणनीति को चुनौती देने वाला सबसे बड़ा कदम साबित होगा? आज बहस करेंगे इसी बड़े सवाल पर। हमारे साथ खास मेहमान जुटेंगे और उनसे बातचीत में हम यहां पर बताएंगे कि किस प्रकार से देखिए हिंद प्रशांत में भारत का दाव बढ़ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको जरा समझाते हैं कि किस प्रकार से हिंद प्रशांत में भारत का जो बड़ा दाव है वो देखने को मिला है। फिलीपींस को मिल चुकी है ब्रह्मोस मिसाइल। वियतनाम और इंडोनेशिया ने इसमें रुचि दिखाई है और देखिए समुद्री सुरक्षा में अब साझेदारी किस प्रकार से बढ़ेगी, बात यही है। दक्षिण चीन सागर में चीन पर दबाव बढ़ेगा। रक्षा निर्यात में भारत की बड़ी छलांग देखने को मिली है। इंडो पैसिफिक की बात करें तो वहां भारत की मौजूदगी और भी ज्यादा मजबूत होगी। एशिया में उभर रहा नया सुरक्षा नेटवर्क ब्रह्मोस इस बीच देखिए बहुत बड़ा रणनीतिक गेम चेंजर बन सकता है, क्योंकि ब्रह्मोस की आपको हमने ताकत बताई, क्षमता बताई और देखिए किस प्रकार से एशिया की जो नई सुरक्षा दीवार है वो उसके तौर पर ब्रह्मोस आगे बढ़ा है। ब्रह्मोस से लैस हो सकते हैं कई देश। चीन की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। हिंद प्रशांत में और भी ज्यादा सुरक्षा नेटवर्क मजबूत होगा। ब्रह्मोस के जरिए भारत की जो रणनीतिक भूमिका है उसमें बड़ी बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं और एशिया में इसको लेकर नई तस्वीर बदल सकती है। तो देखिए एशिया की तस्वीर भी लगातार बदलती हुई नजर आएगी। अब आपको बताते हैं कि जरा ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज क्या है, इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। 800 किलोमीटर तक ब्रह्मोस की मारक क्षमता पहुंची है। ध्वनि की गति की बात करें तो 3 गुना तेज है ब्रह्मोस, ध्वनि की गति से 3 गुना तेज। आप अंदाजा लगाइए। समुद्र से जमीन तक सटीक हमला करने में सक्षम है। हिंद प्रशांत में ब्रह्मोस की मांग और भी ज्यादा बढ़ रही है। भारत की रणनीतिक ताकत का बहुत बड़ा प्रतीक है ब्रह्मोस। और देखिए यही वजह है कि तमाम जो हमारे दुश्मन देश हैं, पड़ोसी देश हैं, जो कभी भारत का भला नहीं सोच सकते हैं, उनको अब कहीं ना कहीं डर सताने लगा है, क्योंकि ब्रह्मोस जो क्षमता है उसकी, जो मारक क्षमता है, जिस प्रकार से सटीक निशाना करता है, ऐसे में नींदें तो उड़ी हुई है। देखिए रक्षा विशेषज्ञ कर्नल टीपी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है टीपी त्यागी जी हमारा विशेष विषय में आपका जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी टीपी त्यागी जी आप बताएं कि जरा ये जो ब्रह्मोस के बारे में अभी तमाम विशेषताएं मैंने बताई है, कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए ये और तमाम दुश्मनों के लिए कितना ज्यादा घातक साबित हो सकता है? देखिए ब्रह्मोस में तो खासियतें अनएंडिंग है, पर मैं 2-3 का जिक्र करता हूँ। पहली तो है सी स्कीमिंग, यानी कि ये चलती है समुद्र की सतह से करीब 5 मीटर ऊपर। दूसरा है मैन्योवरिंग, इसको डांसिंग मिसाइल भी कह सकते हैं। ये सीधी लाइन में नहीं बल्कि मैन्योवर करती हुई चलती है। इन दो खासियत की वजह से इसको डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है, और अगर 1% डिटेक्ट कर भी लिया तो खास बात यह है कि ये चलती है दुनिया की सबसे ज्यादा तेज चलने वाली क्रूज मिसाइल की रफ्तार, यानी कि मैक 3 से, यानी ध्वनि से 3 गुना, ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा। अब एक खास बात यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो चाइना का जो एयर डिफेंस